नमस्कार, कैसे हैं आप? ये जो तरीका है बात शुरू करने का, जिसमें आप खैर ख्वाह पूछते हैं कि भाई जिनसे बात कर रहे हैं वो कैसे हैं, ये एक तरह का पुल बनाने के हिसाब से भी है और एक कंसर्न, एक केयर होती है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स अनदर ह्यूमन बीइंग। तो आप अभिवादन करने के बाद में ऐसा पूछ लेते हैं। तो मैं भी आपसे बात कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक कहानी सुनानी है मुझे, और मैं फटाफट सुना दूँगा, तो अगर हो सके तो आप मेरे साथ बने रहें। और हाँ, तो आप डिसाइड कर लो, अगर आपको नहीं बने रहना है तो अभी से आपका धन्यवाद है, आपने यहाँ तक मेरा साथ दे दिया उसके लिए। वो कहानी सुनने वालों की कहानी शुरू होती है अब, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक जगह पर जाके बैठ जाऊँगा, कहानी सुनाने का थोड़ा अधिक आनंद प्राप्त करने की इच्छा मुझे हो गई। और दूसरा क्या होता है कि जब आप बैठ के बात करते हैं तो आप थोड़ा बहुत फोकस ज़्यादा हो सकते हैं, विजुअल हिल रहे होंगे पीछे तो भी थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि थोड़ी अलग बात है। तो अब हम करते हैं वो वाली बात बहुत जल्द, यहाँ मैं स्थिरता को प्राप्त करके और ये कहानी आप तक पहुँचाने वाला हूँ। तो ये जो कहानी है वो एक ऐसे इंसान की है जो समुद्र के किनारे रहता था, है जी। और उसको पता समुद्र की पहचान इतनी हो गई थी कि उसे मालूम पड़ जाता था समुद्र जो है वो कब थोड़ा शांत रहने वाला है। और उसके अलावा उसके पास एक हुनर था और उसको थोड़ा वुड वर्क करना भी आता था। तो वो बहुत बढ़िया वाली नाव बनाता था। और एक तो उसका ये ज्ञान कि भाई कब समुद्र की लहर जो है इतनी उछाल वाली नहीं आएगी, और दूसरा उसके अंदर कुछ होता था तो वो खट 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 विद इन लेट्स से 10 मिनट्स और सो इतनी सुंदर नाव बना देता था। तो जब वो किनारे के पास जाता था अपनी बनाई हुई नाव को लेके, तो दूर दूर से जैसे जैसे लोगों को पता लगता था कि अरे वो किनारे की तरफ जा रहा है, और वो जब नाव को समुद्र में छोड़ता था और वो लहरें मध्यम मध्यम के साथ में बतियाती हुई सुंदर सी नाव होती थी, तो ऐसा लगता था कि कुछ विशेष घटित हो गया है। ऐसा लगता था कि कुछ एक चमत्कार सा है। कितना सुंदर भी एक मनुष्य लकड़ी की नाव को बना के सागर को अर्पित कर देता है। बहुत बड़ी भी आकार में नहीं थी, बहुत छोटी भी नहीं थी, पर ऐसा नहीं था कि उसमें कोई बैठ सके, मतलब वो शोपी जैसी थी। तो उस शहर में एक प्रतियोगिता की दृष्टि से कई लोग नाव बनाने के हुनर को सीख रहे थे। अब उसमें कुछ लोगों ने एक प्रतियोगिता आयोजित करना शुरू किया। प्रतियोगिताएं आयोजित हुई तो स्वाभाविक है, जो लोग तैयारी करके आते थे, बनाते थे, उसमें जो कुछ विजेता हो जाते थे। फिर धीरे धीरे वो जो एक प्रतियोगिता का आयोजन है उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने लगी उस नगर से बढ़ते बढ़ते। तो बहुत सारे लोग उसको विधिवत सीखने लगे कि नाव कैसे बनानी, और वो नाप तोल कर कि किस समय सब अपनी अपनी नाव लेके आएंगे। फिर उसमें से चुनते थे कुछ जजेस भी बड़े जाने माने थे, सेलिब्रिटी जजेस आ रहे हैं। और तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो नाव के निर्माण की कला को लेकर घोषित हो गए। कुछ लोगों ने प्रशिक्षण शिविर भी शुरू कर दिए। अच्छा, इस सबसे अनभिज्ञ सा या इस सबसे अलग ये जिसकी बात हमने प्रारंभ में की थी, वो अपनी नाव बनाता था वैसे ही, पर वो तब बनाता था जब उसका मन करे। वो प्रतियोगिता की घोषणा के साथ में अपने नाव बनाकर जोड़ने वाला जो तारतम्य है वो बिठाता नहीं था। और ऐसा भी था, वो लकड़ियां जिस तरह की लेता था वो बहुत लंबे समय तक टिकी नहीं रहे, ऐसा तो होता ही था, वो फिर उसमें घुल जाती थी। तो लोगों को लगा कि इतनी अच्छी बना। अच्छा, लेकिन बनाता कब था? जब उसका मन करे।
तो धीरे-धीरे लोगों को पता चला ये तो इसको ज़्यादा ख्याति मिलनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में उसकी बनाई हुई नावों की फ़ोटोएँ भी जाने लगी। तो कुछ लोगों ने उससे अनुरोध किया कि आप ऐसा है, ये समय है, इसमें बनाइएगा ना, तो लोगों को भी आपकी नाव की सुंदरता का, आपके कौशल का पता लगेगा और आपको थोड़ी पहचान मिलेगी। तो बहुत लोगों ने आग्रह किया उसके साथ, तो उसने सोचा कि ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि प्रतियोगिता के आयोजन के साथ उसने नाव अपनी बनाई एक बार, और उसकी नाव तो एकदम अलग ही थी, जैसे कि वो इस लोक की हो ही नहीं। उसको देखते ही ऐसा लगता था कि बाकी नावों के ऊपर जो प्रकाश है उसने जाना ही बंद कर दिया, वो एकदम केंद्र में आ जाती थी। और उसको स्वाभाविक है, कोई अनदेखा नहीं कर सकता था उसकी बनाई हुई नाव को। फिर ये हुआ कि उस प्रतियोगिता में उसको बहुत सारा पुरस्कार मिला। वो पुरस्कार पैसों की शक्ल में भी था, उसके कुछ इंटरव्यूज भी हो, उसकी बड़ी ख्याति हो गई। और वो छोटे मोटे मकान में रहता था, तो धीरे धीरे नाव की 2 प्रतियोगिताओं से उसका घर बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि ये कई चीज़ें उसके साथ जुड़ती गई। किसी ने उसको कहा कि हमारे ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में आप कुछ बोल दो, उसका भी पैसा आ गया। तो ये सब होता रहा। अब कुछ समय बीता और उसको ऐसा लगा कि वो कहीं कुछ उससे छूट गया है। अब उसके अंदर वो अपने आप नाव बना के, जैसे पहले चुपचाप जाके समुद्र से बतियाते हुए नाव को वहां पे छोड़ देता था, वो वाली भावना आते ही उसके मन में आता, अरे 4 लोग देखे और ऐसा हो वैसा हो। तो धीरे धीरे वो जो उसका एक सहज उल्लास वाला स्वतः स्फूर्त नौका निर्माण की सृजन कला का जो उसका भाव था, वो धीरे धीरे उससे छूटने लगा। तो एक दिन वो अपने एक बहुत अंतरंग मित्र के साथ बैठा था, और अब उसके कपड़े भी पहले ज़्यादा अच्छे होने लग गए थे। तो उसने कहा, यार तू खुश नहीं दिख रहा है, तुझे इतने लोग पहचानने लग गए हैं। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर का एक हिस्सा जो है, जिसको छू कर मैं बहुत प्रफुल्लित हो जाता था, अंदर में ऐसा लगता था कि मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है, वो एक पूर्णता का जो भाव होता था, वो अब जब मेरे को लोग जानते हैं, मेरे पास पैसा है और मुझे बहुत लोग संपर्क भी करते हैं, तो वो जो एक निश्चल सा मेरा मन था, वो कहाँ चला गया है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो उसने कोशिश की, और फिर लोगों ने कहा नहीं वो तो ठीक है, तुम तो व्यावहारिक नहीं हो वगैरह। वो कुछ एक और प्रतियोगिता में जब हिस्सा लेने के लिए नाव बनाने लगा, तो उससे नाव बने ही नहीं। लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो आएगा तो प्रतियोगिता शुरू करेंगे, वो बनाता और तोड़ देता। फिर उसको लगा कि अब उससे वैसी नाव बनेगी नहीं। वो फिर उस प्रतियोगिता में गया ही नहीं। लोगों ने कहा कि ये संतुलित आदमी नहीं है, ये समझदार नहीं है। ऐसे कर करा के धीरे धीरे लोगों का क्या है, जो 4 नावें उनमें से चुनकर जीत हार का फैसला भी होने लगा। कुछ महीनों के बाद एक दिन उसके दोस्तों ने देखा कि वो अचानक अपने इतने अच्छे मकान को, इतने सारे अवार्ड्स को, इतने संपर्कों को छोड़कर वहां से अपना बोरिया बिस्तर छोटा सा समेट के सागर में तो नहीं, लेकिन सागर के किनारे बहुत दूर कहीं जाके एक नई कुटिया सी बनाकर रहने लगा। और फिर धीरे धीरे सारी पहचान से, सारी संपत्ति से दूर वो अपने अंदर सागर से बात करते करते उस हिस्से तक जाना चाहता था जहाँ से उसे वो दौलत मिलती थी जिसको उसके अलावा न कोई पहचानता था और न उसको उस दौलत के कारण कोई पहचान मिलती थी। पर इस नई कुटिया में सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब वो पहुंच गया, तो उसे लगा वो
बहुत प्रसन्नता के समीप पहुंच गया है। तो ये थी कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो मेरा सौभाग्य है, नहीं लगी हो तो क्या करें, फिर कभी और कोई कहानी के साथ आएंगे। पर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कुछ लिख देना, उससे क्या होगा कि मैं तो वहाँ पहुँचा हुआ नहीं हूँ जहाँ ये नौका वाला पहुँचा था। मुझे आपकी प्रतिक्रिया से भी थोड़ा संबल मिलेगा कि ऐसी कोई कहानी उड़ती उड़ती पेड़ों से उतर के मेरे पास आए, आसमान से उतर के मेरे पास आए, तो मैं आप तक पहुँचाऊँ, ऐसा मेरा मन बना रहे। इसके लिए आप नीचे वो लाइक शेयर ये सब कर दीजिए। अच्छा, नहीं भी करेंगे तो भी जब उतरेगी तब उतरेगी, ये तो बात है। मैं सारा क्रेडिट आपको दूं ये तो गलत हो जाएगा, आप समझ ही रहे बात को, लेकिन आनंद आता है। आप भी आनंद लीजिए। नमस्ते।